ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधा कैंपेन, मतलब हम एक पूरा कैंपेन यहाँ पर अब हम समझेंगे कि एक कंप्लीट कैंपेन किस तरीके से बनाया जाता है, जो अभी तक हम समझते हैं उन सब चीज़ों को मिलाकर। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सर सर रिकॉर्डिंग है नहीं? हम्म। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग आ जाओ गूगल एड्स पे, ads.google.com लिखेंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है सेम वही प्रोसेस, स्टार्ट नाउ। और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपके पास ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं उनमें से किसी एक पर हम क्लिक करेंगे। हम ये वाला ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं तुम्हें एक स्क्रैच से कैंपेन बनाना बताऊंगा, तो ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट के ऑप्शन पे। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ ही आपको पास तीन ऑप्शन आते हैं, कन्वर्जन, एक्शन, एसेट, कैंपेन। अभी हम कैंपेन बना रहे हैं तो कैंपेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आ गए कि मुझे किस तरीके का कैंपेन बनाना है, क्या करना है, कहाँ चलाना है, क्या दिखाना है। तो आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, यूट्यूब इंगेजमेंट, जो पहले अवेयरनेस और कंसिडरेशन माना जाता था, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर मुझे सेल्स अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने एप्लीकेशन के थ्रू या अपने स्टोर के थ्रू अगर जनरेट करानी है तो मैं सेल्स कैंपेन चूज़ करता हूँ। मुझे कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं लीड कैंपेन चूज़ करता हूँ। वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए मेरे पास वेबसाइट ट्रैफिक है। एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए अलग अलग गूगल के जो प्लेटफॉर्म हैं, पार्टनर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर और प्ले स्टोर पे अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो ये ऐप प्रमोशन ऐप। यूट्यूब पे इंगेजमेंट बढ़ानी है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो यूट्यूब रीच, व्यूज़ एंड इंगेजमेंट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। लोकल स्टोर पे विजिट्स को इंक्रीज़ कराना है और प्रमोशन करना है तो उसके लिए ये वाला। अगर इनमें से आप कोई मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि विच वन इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर योर बिजनेस और विच विल बी द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर योर बिजनेस, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। यहाँ पर क्या होगा कि आप कुछ नहीं बताते कि भाई मेरे को क्या चीज़ करनी है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, कि आप गूगल को नहीं बताते, आप सिर्फ उसे बताते हो। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने सिलेक्ट कैंपेन टाइप आ जाएंगे। आप गूगल को क्या बताते हो कि आपका एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिखना चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पर बताते हो। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सर्च कैंपेन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पी मैक्स हमने समझा है कि पी मैक्स इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च एड एज वेल एज डिमांड जेन, डिस्प्ले एंड वीडियो। तो इसका कॉम्बो है ये। तो अभी हम इसको ना समझ के हम ये जो इसके पार्ट्स हैं इसको समझेंगे ताकि हमें ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। तो सर्च कैंपेन में हम जाएंगे। सर्च कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोला जाता है कि यूज दिस कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन गोल्स labeled as account default will be used data from all your campaign to improve your bid strategy and campaign performance। यहाँ आपको एक गोल बताना होता है कि जी अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन ले लेते हो, एंगेजमेंट का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ताकि आपका कैंपेन का जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है ये सही हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ से इंगेजमेंट गोल को सिलेक्ट करके और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द रिजल्ट विच यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। आपके पास दो ऑब्जेक्टिव है। मान लो अगर आप किसी भी बिजनेस को या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो उसके लिए आप दो तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। या तो इन दोनों को मतलब बहुत वाइजली हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। वेबसाइट विजिट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके लिए मेरे पास बैक एंड में पहले चीज़ें रेडी होनी चाहिए। बैक एंड में चीज़ें का मतलब क्या है कि आपके पास लैंडिंग पेज प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप विदाउट लैंडिंग पेज और वेबसाइट, वो भी यूज़र मतलब उसका यूआई जो यूज़र इंटरफेस है और यूएक्स जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, दोनों चीज़ें अगर सही हैं तब आप वेबसाइट की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपका कॉल से काम निकल सकता है तो वेल एंड गुड, आप कॉल को सिलेक्ट करके लेके चलो। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस ठीक है, तो मैंने रैंडम किसी का भी ये नंबर डाला है अभी और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ से कैंपेन नेम में हम जिस तरीके से हम अपना कैंपेन डाल देते हैं, जैसे बताया था, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे डाल दो। मैं डेट के हिसाब से डालता हूँ कि मुझे थोड़ा ये ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि ये कैंपेन को मुझे बता देता है कि मैंने कब कैंपेन बनाया था और कौन सा कैंपेन था। तो ये मेरा तरीका है। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं।
अब ये आपसे बोलेगा क्रिएट अ न्यू कैंपेन और फिनिश सेव ड्राफ्ट, जो आपके ऑलरेडी जो ड्राफ्टेड होंगे, क्योंकि गूगल एड्स में क्या होता है, आपको ड्राफ्ट वाले कैंपेन जल्दी से मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो आप वापस से ड्राफ्टेड कैंपेन के ऊपर चले जाओगे जो आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। तो अभी हम इनको सिलेक्ट ना करके स्टार्ट न्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू करने के बाद ये सब चीज़ें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आप कॉस्ट बियर करना चाहते हो आपके फोकस के ऊपर। जैसे मेरा फोकस क्या है, कन्वर्जन्स पे फोकस है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इम्प्रेशन शेयर, तो अभी क्या रिकमेंड कर रहा है कि आपको कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा, कन्वर्जन आर एक्शन ऑन योर वेबसाइट, ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। अब मुझे तो मेरा क्या कन्वर्जन है, मेरा तो कॉल है, ठीक है, तो कन्वर्जन ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा है, तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए। दूसरा, अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर क्या दिखाता है, देखो, कन्वर्जन वैल्यू इज द वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शन टेकन ऑन योर वेब पेज। जैसे कि मैंने कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट कर दी कि अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई क्लिक करता है तो क्लिक करने के पास मेरे पास कॉल कनेक्ट होना चाहिए, तो वो मेरा एक कन्वर्जन वैल्यू माना जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है ना वो क्लिक्स पे हो। जितने ज़्यादा क्लिक्स मेरे पास आएंगे उतने ज़्यादा मेरे कॉल बढ़ने के चांसेस होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा, क्लिक्स वाले ऑप्शन को। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप किसी एक क्लिक को बियर करने के लिए कितना अमाउंट पे कर सकते हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अमाउंट सेट कर देते हैं। सेम यही चीज़ हम रिपीट करते हैं कस्टमर एक्विजिशन, मतलब नए कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए आप एक अलग से बिड भी लगा सकते हो। बट ये होगा कब, बताओ ज़रा। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कस्टमर एक्विजिशन कब पॉसिबल होता है। बताओ शिवम। यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि भाई ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर। जब आपके पास कोई नया कस्टमर, अभी लेकिन ऐड ही नया है, तो कस्टमर नया भी नहीं है पुराना भी नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो इसको मैं अगर सिलेक्ट भी करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एरर आ जाएगा कि यहाँ पे दिस कैंपेन विल नॉट रन। टू फिक्स दिस कैंपेन यू कैन आइदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट विद एट लीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर in at least one network or turn off this setting until you have added an eligible audience segment। जब तक आपके पास कोई कस्टमर बेस नहीं होगा, जब तक आप न्यू कस्टमर को तो टाप, मतलब आपके लिए तो उस टाइम पर नया ही सारे ही कस्टमर नए हैं, जब तक आपके पास कोई रॉ डेटा नहीं है, बैक डेटा नहीं है, तो इस केस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैंने तुम्हें बताया था कि नेटवर्क्स का क्या मतलब होता है। गूगल रिकमेंड करता है कि भाई अगर आप अपना ऐड बना रहे हो तो आप सर्च नेटवर्क के साथ आप अपने पार्टनर नेटवर्क को भी ले चलो, जैसे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ सर्च कैंपेन्स के ऊपर, कि मैं अपनी लीड जनरेट करना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ करना चाहता हूँ सर्च कैंपेन की मदद से, और मेरा ऑब्जेक्टिव वो है, तो मैंने कंटेंट भी उसी हिसाब से लिखा हुआ है। बट अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क भी सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास अलग अलग वेबसाइट से, जैसे हम रैंडम क्लिक कर देते हैं, ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट से आपके पास क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपके पास रॉ क्लिक्स, वेस्ट क्लिक, फेक क्लिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आप आगे काम ही नहीं कर पाते। मतलब आपके पास फेक क्लिक्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे डिस्प्ले नेटवर्क की वजह से कि सर्च वाले पे काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। हम सिर्फ गूगल सर्च पार्टनर जो मुझे चाहिए उसी को मैं लेकर चलूँगा। लोकेशन टारगेटिंग मैंने तुम लोगों को बताई थी 3 तरीके से, कि आप अर्बन को कैसे टारगेट करोगे, रूरल को कैसे टारगेट करोगे। अगर बाई चांस भूल रहे हो तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है तो उसे देख लेना। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ दिल्ली टारगेट कर रहा हूँ और ये इंक्लूड, ठीक है। तो ये मेरा लोकेशन यहाँ पर आ गई। इसके बाद लोकेशन ऑप्शंस भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पीपल, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और सिर्फ प्रेजेंस वाले में रिकमेंडेड जो सेटिंग है हम इसी को यूज़ करेंगे। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं इसको ऑल लैंग्वेजेस पे सेट कर दूंगा, क्योंकि दिल्ली में जितने भी तरीके के लोग बोलते होंगे, मतलब जो भी भाषा यूज़ करते होंगे, वो अंडरस्टैंडेबल है मेरे लिए।
EU पॉलिटिकल एड्स, यूरोपियन कोई पॉलिटिकल एड्स है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो नहीं है, इसके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ऑडियंस सेगमेंट, ये लास्ट टाइम भी हमने समझा था कि जब मैं किसी एडवर्टीजमेंट को बना रहा हूँ तो मुझे किस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस कैटेगरी के लोगों को मैं अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये रीसेंट आइडियाज़ होते हैं जो हम ऑलरेडी सिलेक्ट करके आए हुए होते हैं, वो वाले सारे के सारे यहाँ पर दिखा रहा है आइडियाज़, ये सब कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम जाएंगे सीधा ब्राउज पे, यहाँ से आपको थोड़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो सकती है। हु दे आर, सबसे पहले आप टारगेट करते हो कि आपको किन लोगों को टारगेट करना, कौन है वो लोग जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हो। तो इन सेगमेंटेशन के बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ओन होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट। तो मैं एजुकेशन के बेसिस पर टारगेट कर सकता हूँ करंट कॉलेज स्टूडेंट्स, इनको मैं टारगेट करूँगा। और दूसरा इसी के नीचे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट। तो इसके लिए कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है दोस्त, हाई स्कूल ग्रेजुएट, बैचलर, एडवांस डिग्री, तीनों लोग टारगेट कर लिए मैंने, क्योंकि तीनों ही कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे मतलब का कोई चीज़ है नहीं। होम ओनरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकता है। ठीक है, पेरेंटल स्टेटस से कोई मैटर नहीं करता, मैरिटल स्टेटस मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर करती है, वो हम ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं। इसी तरीके से बाकी के आप लोग टारगेट करते हो, जैसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में जिसका इंटरेस्ट है उसको हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि टेक बेस्ड तो चीज़ें हम करते ही हैं ना, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, मोबाइल एंथुसियास्ट, ठीक है, टेक्नोफिल्स। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आ जाएगी, इनको मैं टारगेट कर लूँगा, टारगेट हो गई। वापस आते हैं, वॉट आर दे एक्टिवली रिसर्चिंग एंड प्लानिंग, मतलब वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। जैसे एजुकेशन जो बंदा सर्च कर रहा है, अगर मैं एजुकेशन के टैब को ओपन करूँ, एजुकेशन रिसोर्स, एजुकेशन सेकेंडरी, फॉरेन लैंग्वेज स्टडी, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये भी हमारा आईटी वाईटी में आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पर होवर करूँ तो मुझे ये पता चल रहा है टॉप रिलेटेड ऑडियंस सेगमेंट, आईटी एंड टेक्निकल जॉब्स, टेस्ट प्रिपेयरिंग, ट्यूटरिंग, कंप्यूटर एजुकेशन। तो हमारा कंप्यूटर एजुकेशन में ही आता है, तो ये हम टारगेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको भी बंद कर दिया, रिसर्च प्लानिंग वाले को भी। आगे आ जाते हैं, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद योर बिजनेस। यहाँ पर अगर आप अपना सेगमेंट बना सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पर अगर आप अपना न्यू ऑडियंस एक तरीके से टारगेट करते हो, जब जैसे कस्टमर लिस्ट, आपके पास पुरानी लिस्ट जो होती है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। आपके पास लीड फॉर्म्स हैं पुराने, जो लीड फॉर्म, पीपल हु हैव सबमिटेड योर लीड फॉर्म, उनको आप टैप कर सकते हो। यूट्यूब यूजर्स, पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद योर यूट्यूब चैनल और वीडियोस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास कस्टमर डेटा है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके जो लोग कन्वर्ट हुए नहीं होंगे उनको ये वापस से तुम्हारा एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। जिन लोगों ने आपका लीड फॉर्म फिल किया था बट आगे जाकर वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उन लोगों को जो कन्वर्ट नहीं है उनको आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। जो लोग आपके साथ यूट्यूब पे कनेक्टिविटी बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके व्यूवरशिप है, उन लोगों को आपका एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा और उन्हीं से रिलेटेड लोगों को दिखाया जाएगा। फिर एक गूगल एनालिटिक्स होता है जो 4 सेगमेंट, मतलब गूगल एनालिटिक्स एक अलग पार्ट हो गया। ये बेसिकली जब हम एसईओ वगैरह करते हैं, जब हम इसको पूरा सेटअप वेटअप करते हैं, तो अभी के लिए ये वाला समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, आपसे डेटा मांगना स्टार्ट कर देगा। डेटा सोर्स क्या है, कहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अपलोड करना है मैनुअली तो मैनुअली अपलोड कर दो। ठीक है, ये हो गया, इसको करते हैं बंद। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं पुराना डेटा, क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही नया है, तो हम इसको टारगेट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं नीचे मोर सेटिंग्स में। ऐड रोटेशंस को आप बेस्ट परफॉर्मेंस में ही रहने देना, इसको चेंज मत करना। डू नॉट ऑप्टिमाइज, ये मत करना आप ऑप्टिमाइजेशन, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड में ही इसको रहने देना। स्क्रॉल करेंगे, कब से कब स्टार्ट करना है वो, ऐड शेड्यूल कब से कब तक चलना चाहिए दिन में, तो वो आप यहाँ पे डेट और टाइम मेंशन कर सकते हो, कब से कब तक। जैसे मान लो आपका बिजनेस है सुबह, कॉल वाला है वैसे भी, तो कॉल वाले में मैं पूरा दिन तो ऐड चलाऊंगा ही चलाऊंगा, लेकिन कब से कब तक चलाऊंगा, मैं चलाता हूँ भाई 13 बजे से, मतलब 13 नहीं, सुबह 10 बजे से कर लेते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। ठीक है,
क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार लोग ऐड देखेंगे, रात को भी कॉल पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोन वो रैंडम मतलब होता ही रहेगा, वो बज ही नहीं, मतलब कोई पिक ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे अपना ऐड शेड्यूल पे लगा देता हूँ कि भाई इस टाइम से इस टाइम के बीच में मेरा एडवर्टीजमेंट अगर किसी लोगों को दिखता है तो दिख जाए, और अगर कॉल भी कनेक्ट होती है तो वो हो जाए, क्योंकि मेरा बेसिकली जो गोल है वो कॉल का है। तो मैंने टाइमिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। ओपन करते हैं कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। हाँ शिवम। बताओ, कोई डाउट है शिवम? सर मैं ये कह रहा था, जो ये आपने टाइम बताया है इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, ये एक दिन का टाइम है या फिर डेली इसी टाइम चलेगा? इस जब टाइम जब से हाँ, इस टाइम जितने तक? दिन के लिए आप अपना बजट ऐड करोगे वो डेली के लिए हो जाएगा। बाय चांस आपको कोई एक्सेप्शन इसके अंदर रखना है कि नहीं यार, एक दिन ऐसा आता है जिसमें सैटरडे मंडे या मंडे ट्यूसडे में आप अपना ऐड ज़्यादा टाइम दिखाना चाहते हो या पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे सैटरडे, सैटरडे में क्या होता है, रात को लोग ज़्यादा काम वाम तो घूमने फिरने ज़्यादा चले जाते हैं, है ना, वीकेंड्स पे ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके कॉल ऐड पे फ़र्क पड़े। मतलब मैं सिर्फ एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, मैं सिर्फ एक सिचुएशन दे रहा हूँ। संडे में आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, उस दिन वो अपने घर पे रहते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग इंटरनेट सर्विंग करते हैं, तो उस दिन आप पूरा दिन ऐड चलाओ, तो आपके हाथ में है। वो सर एड रोटेशन आप बता दो। एड रोटेशन का मतलब क्या है, देखो, शो एड दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर। ऐसी जगह पे मेरा एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाया जाए जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलने के चांसेस हैं। तो एड रोटेशन का मतलब ये होता है। डू नॉट ऑप्टिमाइज कर दोगे तो रोटेट एड्स इनडेफिनेटली वो घुमाता ही रहेगा, वो एक जगह रुकेगा नहीं। ऐसा होता है ना कि आपका एडवर्टीजमेंट एक पर्टिकुलर जैसे कीवर्ड है, उस पर आपका ऐड दिखा, वहां पर लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करा, तो गूगल ये समझेगा कि यार ये इस कीवर्ड के लिए पर्टिकुलर ये जो ऐड है ये परफेक्ट है, क्योंकि यूजर इसके ऊपर क्लिक करते तो वही ऐड वो बार बार दिखाता रहेगा। ये होता है रोटेशन वाला, सॉरी ये वाला ऑप्टिमाइज वाला बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स में। लेकिन अगर आपने डू नोट कर दिया तो ये क्या होगा, रोटेट होता रहेगा, हर कीवर्ड के ऊपर दिखता रहेगा जितने आपने टारगेट करे थे, बार बार दिखता रहेगा, चाहे उस पर क्लिक्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो। तो इस वजह से हम ये एड रोटेशन को ऑप्टिमाइज रखते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड पे सिलेक्टेड रखते हैं। और ये जैसे ओल्ड एज आपने सिलेक्ट करा तो एक बार ही सिलेक्ट करना होगा, जैसे ओल्ड एज सिलेक्ट किया तो उसके बाद टाइम? हाँ, एक ही बार सिलेक्ट करते हैं। और जैसे किसी पर्टिकुलर डे को सिलेक्ट करना है, जैसे ट्यूसडे को मेरे को हाँ तो पूरे दिन चलाना, हाँ तो तो अभी तो बताया, ये यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो और यहाँ से आप जो डे सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। मान लो आपको लगता है सैटरडे संडे आपको चलाना है तो संडे सिलेक्ट करो, सैटरडे अलग से सिलेक्ट कर लो। सैटरडे अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा और संडे अलग? हाँ, इफ इफ़ यू नीडेड इट, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ऑल डे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सारे दिन सातों दिन ये 10 से 6:30 बजे तक तो चलना ही चलना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है, सैटरडे में आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा लीड आ सकती है, संडे में लगता है, तो उस पर्टिकुलर डे को आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइमिंग या मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। ये एक ट्रैकिंग टेम्पलेट होता है कि जिसकी मदद से गूगल ये फाइंड आउट करता है कि आपके एडवर्टीजमेंट को क्लिक करके कितने लोगों आपके यूआरएल तक पहुँचे, ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो जब हम ट्रैकिंग समझेंगे कि किस तरीके से ट्रैकिंग होती है, टारगेटिंग रीटारगेटिंग, तो उसमें ये वाला पार्ट अभी हमारा आएगा। इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के जाने के बाद अब ए आई मैक्स है। ए आई मैक्स फॉर सर्च इंजन कैंपेन्स, गेट द बेस्ट ए आई पावर्ड परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद ए आई मैक्स करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास टेक्स्ट का कस्टमाइजेशन आ जाएगा, आपके पास फाइनल यूआरएल का एक्सपेंशन आ जाएगा। और अगर किसी ब्रांड पे आप चाहते हो कि यार यहाँ पे मेरा ऐड ना दिखे, या फिर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे आपका ऐड दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया नाइक, न्यू ब्रांड लिस्ट पे जाएंगे पहले,
और यहाँ पे लिस्ट नेम बना लो और यहाँ पे ब्रांड का नाम डाल दो, जैसे मैंने ले लिया नाइकी। तो यहाँ देख रहे हो नाइकी, नाइकी फैक्ट्री स्टोर। अगर मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया तो इनकी वेबसाइट पे और जहाँ जहाँ पर इन लोगों के पार्टनर हैं वहाँ वहाँ पे पर्टिकुलर मेरा ऐड दिखेगा ही दिखेगा। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने किसी तरीके का कोई ऐड पे पर्टिकुलर आप दिखाना चाहते हो कि यार यहाँ तो इस वेबसाइट पे तो मेरा ऐड दिखे ही दिखे, तो आप कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ ब्रांड होना चाहिए। अब जैसे अब सरकारी रिजल्ट.com है, अगर मैं चाहूँ इस वेबसाइट के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना तो मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट अब स्टार्ट हो गई है, पहले बंद हो गई थी बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो इन केस। तो आपका पर्टिकुलर ऐड जैसे इनका दिख रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गया, अभी दिख रहा था जो, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये आगे जैसे एडवर्टीज ये वाला ऐड आ रहा है यहाँ पे निकल के। थोड़ा सा अगर ऊपर जाए तो ऊपर भी कोई ना कोई दिखेगा। ये क्या है, ये भी है कोई एडवर्टीजमेंट? नहीं, ये तो वेबसाइट का ही पार्ट है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। जब हामीले वर्ल्ड कप जित्यौं त्यो बेला मात्र हाम्रो टिमले जितेन, पूरा देशले नै जित्यो। त्यो क्षण प्रत्येक खेलाडी। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप चाहते हो कि भाई आपका एडवर्टीजमेंट दिखे ही दिखे, तो आप किसी ब्रांड को सर्च कर सकते हो यहाँ पर आकर अपने हिसाब से। और अगर बाई चांस चाहते हो कि यार इस ब्रांड पे मेरा ऐड ना दिखे, किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे आप नहीं चाहते कि आपका एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए, तो ब्रांड एक्सक्लूजन में जाकर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे मान लो अगर किसी बच्चे ने सर्च करा, या फिर आप चाहते हो कि यार सरकारी रिजल्ट पे मेरा ऐड दिखाई दे, क्योंकि सरकारी रिजल्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे स्टूडेंट ही मोस्टली आता है, और एक ही स्टूडेंट दिन में कई बार आता है जब उसको एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करनी होती है। उन्हीं में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, सीखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो अगर चाहो तो ब्रांड के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन कोई वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पर आप चाहते ही नहीं अपना कि आपका एडवर्टीजमेंट वहाँ पर दिखाई दे, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। ये जब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पर काम करते हो और सामने वाला ऐड भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो उन कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप ये वाली चीज़ें करते हो। ठीक है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम जाएंगे सीधा आगे। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है, आप देखो ये एआई वाला ये अभी तक चल रहा है कि गेट हेल्प क्रिएटिंग योर ऐड। आपको बस अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना, https:// और अभी हम ये ले लेते हैं डॉट। अब ये क्या करेगा, ये आपने जो यूआरएल मेंशन करा है यहीं से ही सारे कीवर्ड्स पिक करेगा, यहीं से ही डिस्क्रिप्शन पिक करेगा, हर चीज़ ये आपके यूआरएल से पिक कर लेगा। और जैसे ही आप जनरेट पर टैप करोगे, जनरेट पर टैप करने के बाद ना तो आपको हेडलाइन बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कीवर्ड्स डालने की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी तरीके के डिस्क्रिप्शन रेडी करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी रेडी हो जाएंगी। अभी जैसे लोड हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे साइट लिंक्स ऑटोमेटिकली बन गए, अभी जनरेट हो ही रहा है, होने दो। कीवर्ड्स मेरे सारे निकल कर आ गए। अब बस मुझे क्या करना है, इन कीवर्ड्स के अंदर मुझे अपनी एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, जिस कीवर्ड्स पे मैं चाहता हूँ कि मेरा एडवर्टीजमेंट दिखे दिखे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ज़रूर डालूंगा, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अंदर मैं फ्रेज मैच में डालूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इन दोनों को मैं थोड़ा सा ब्रॉड में रखूँगा। बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमा वाले यानी कि फ्रेज मैच के अंदर रखूँगा। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न।
ठीक है, तो ये 2-3 मेन कीवर्ड जो होंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखूँगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास ट्रैफिक निकल के आता है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद गूगल, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल तो फ्री कराता है। तो डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल मार्केटिंग हम ले सकते हैं। प्लस में और क्या क्या यूज़र जो सर्च करता है वो मुझे लगता है कि हाँ भाई यार ये वाला एडवर्टीजमेंट जो है वो मेरे काम का हो सकता है, तो होता है SEO कोर्सेज। तो इसको मैं फ्रेज मैच के अंदर रखूँगा ताकि मेरा कीवर्ड जो है वो इधर उधर ना भागे। दूसरा और क्या हो सकता है, और होता है जो यूज़र सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मेरा एडवर्टीजमेंट भी मैं फ्रेज मैच के अंदर रखूँगा ताकि मेरा एडवर्टीजमेंट दिखता रहे। अच्छा, जैसे जैसे आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करते जाओगे, जैसे कीवर्ड्स मैंने डाल दिए, अगर इसमें आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर आप ऊपर मेंशन कर सकते हो किसी तरीके कोई अलग, अगर आपको कीवर्ड चाहिए तो वो आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर यहाँ से मैं व्यू करता हूँ एक बार, तो मुझे ये देखो, ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल मुझे बोल रहा है कि आप यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल मुझे बोल रहा है कि भाई आप यूज़ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑलरेडी मेरे पास है क्या? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, कोर्स नहीं है। हाँ शिवम बोलो। सर एक बार जो एंटर कीवर्ड्स में आपने इतने सारे कीवर्ड्स डाले, क्या? जो आपने ब्रैकेट वगैरह लगाए, इनका रीजन बता दो, मतलब क्या फायदा होगा इससे? ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले तुम मुझे बताओ अब जरा यार, तुमने तो समस्या कर दी है। ये तो बता चुका हूँ मैं पहले, भूल रहे हो सारी चीज़ें। नहीं सर, ब्रॉड मैच ये सब पता है, पर किस तरीके से काम करता है ये पूछ रहा हूँ। हाँ मैं बताता हूँ जरा। मुझे इन कीवर्ड्स की मार्किंग बताओ क्या होगी। ये ब्रैकेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहा हूँ, एक कीवर्ड मैंने खुला छोड़ रखा है, ये वाले इनकी मार्किंग बताओ ज़रा। पहले वाले को क्या बोलेंगे? ब्रैकेट आप किस में, स्क्वायर ब्रैकेट आप कौन से वाले कीवर्ड में यूज़ करते हो? फ्रेज मैच, अच्छा, और ये किस में यूज़ करते हैं? ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच। और ये किस में यूज़ करते हैं? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच। सारे के सारे गलत हैं। ये वाला जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जब आप यूज़ करते हो तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ किया जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला है, ये वाला हमारा फ्रेज मैच के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कीवर्ड हैं ये वाले जो खुला छोड़ देते हैं, ये सारे के सारे हमारे ब्रॉड मैच होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि अगर कोई भी यूज़र इस तरीके के कीवर्ड को सर्च करेगा तो मेरा एडवर्टीजमेंट चाहे तो दिख सकता है वहाँ पे। ये हम चीज़ गूगल के हाथों में दे देते हैं कि भाई अगर ये वाला कीवर्ड कोई सर्च करे तो आप दिखा सकते हो मेरा एडवर्टीजमेंट, बट ये वाला मस्ट है। और ये फ्रेज मैच है। मेरे एक पर्टिकुलर कीवर्ड में अगर कोई फ्रेज उसका मैच कर जाता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बताओ यार, ऐसे कैसे समझ में आएगा? कि मैं तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये देखो, ये इनके एग्जाम्पल्स के साथ कि भाई अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच में जाए तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करोगे। फिर अगर आप चाहते हो फ्रेज मैच कराना तो आप इनको इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करोगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। तो कोई भी बच्चा अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को पिक करता है और उसका कोई भी फ्रेज मैच कर जाता है, अगर मान लो उसने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग बस, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी सर्च करा, तो फ्रेज तो मैच हो रहा है। फ्रेज का क्या मतलब होता है? फ्रेज का मतलब होता है ये जो आपके पार्ट्स होते हैं, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, या ये पूरा मैच हो रहा है, तो वो एडवर्टीजमेंट आपका दिखाया जाए। फिर होता है ये वाला ब्रॉड मैच, जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का कुछ यूज़ ही नहीं करते हो, इसमें हमें कुछ नहीं लगाना होता है। ये देखो यहाँ पे
कुछ भी नहीं लगाना होता, बस आप नॉर्मल किसी भी कीवर्ड को, ये वाला ब्रॉड मैच, किसी भी कीवर्ड को उठा के बस मेंशन कर दो। ज़्यादा ब्रॉड मैच कर दोगे तो आपका ऐड आपकी लोकेशन से बाहर भी दिख सकता है। एग्जैक्ट मैच रखोगे तो आपकी लोकेशन के अंदर रहकर दिखेगा, और जो लोग सर्च करेंगे उसी एरिया में वो सारा एडवर्टीजमेंट घूमता रहे। इसलिए बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस किया करो। विदाउट प्रैक्टिस तो मैं तो खैर बता ही दूंगा, मगर आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, मैं इसको एग्जैक्ट मैच के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मैच कैसे? क्योंकि मैंने इसके अंदर यूज़ किया है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना ही दिखाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इन्हीं की वजह से आपका ऐड महंगा भी चलता है। क्यों? क्योंकि इन कीवर्ड की बिड आपने चेक करी होगी। जब हमने गूगल कीवर्ड प्लानर सीखा था, गूगल कीवर्ड प्लानर, जब यहाँ पर आकर हमने गूगल कीवर्ड प्लानर पे काम किया था, कैसे किया था? स्टार्ट नाउ किया था। और यहाँ पर आने के बाद आप कहाँ पर जाओगे? अपने डिस्कवर वाले ऑप्शन पे, ऐड अकाउंट, ये वाला सिलेक्ट कर लेता। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन कौन सा होता है? टूल्स में जाके प्लानिंग में जाना है, और यहाँ से कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मेरे सामने दो ऑप्शंस निकल कर आए, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। मैं जाता हूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे, और मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरा पहला कीवर्ड है। लोकेशन जो आपको चाहिए वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हमें न्यू दिल्ली चाहिए तो न्यू दिल्ली आपने सिलेक्ट कर लिया और इंक्लूड भी कर दिया, ये हमारा नई दिल्ली का एरिया टारगेट होना स्टार्ट हो गया। सेव करो, गेट रिजल्ट करो। जैसे ही गेट रिजल्ट करोगे तो आपके सामने ये निकल कर आ जाएंगे। अब जैसे इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी है, कहीं पे ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, और जो कीवर्ड की बिड होगी, यानी कि एक अगर मेरा एडवर्टीजमेंट टॉप पे दिखता है तो मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ये रहा। लगभग टॉप ऑफ बिड हाई रेंज मेरी 205 रुपये हो सकती है, और बिड रेंज मेरी 60 रुपये हो सकती है। तो अगर इतनी, मतलब ये काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये कीवर्ड ऐसा है कि इसको तो नॉर्मल कोई भी बच्चा अगर चाहेगा सीखना तो सबसे पहले नियर मी तो डालेगा। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है। कम से कम आप 60 रुपये पे करोगे, और मैक्सिमम आप 205 रुपये क्लिक। ये हाई रेंज होती है कि इसमें तो आपका एडवर्टीजमेंट, ये देखो, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज shows the higher range of what advertiser have historically paid for a keyword top of page bid based on your location and search network setting. The average CPC of your keyword may vary. ये CPC है, कॉस्ट पर क्लिक है। एक क्लिक आने पे ही आपकी जेब में से 200 रुपये कम हो जाएंगे, और कम से कम 60 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके, क्योंकि ये इसलिए मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, हर क्लाइंट की पॉकेट अलग अलग अलाउ करती है। कि मान लो अगर मेरी जेब में पैसा है तो मैं अपने एडवर्टीजमेंट को 205 नहीं 2000 वाले कीवर्ड पे दिखाऊंगा कि एक क्लिक में 2000 रुपये उड़ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना होता है कि सामने वाले का कितना बजट हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और उस बजट के बिहाफ पे आप कीवर्ड्स को छांटते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं ये कीवर्ड लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक क्लिक आने पे मैक्स मेरे पास 200 रुपये की एक क्लिक आएगी ही आएगी, क्योंकि पीपीसी कैंपेन है, पर क्लिक पे आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा मैंने लिया है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होगा, इसको सर्च कर लेते हैं ताकि आपको और इजी लिखना ना पड़े यार, ज़्यादा टाइम ना लगे। एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, कीवर्ड एग्जाम्पल्स। देखो ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कीवर्ड मैच टाइप इन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एड्स, अमेजोन एड्स dictate how closely a user search query must match your selected keyword for your ad to appear. जैसे जैसे आप डालोगे उस हिसाब से मैच करेगा। जैसे ब्रॉड कीवर्ड में क्या आता है, टेनिस स्नीकर्स, चीप स्नीकर्स, मैच क्वेरी जो होंगी इसके जैसी, चीप स्नीकर्स, बाय टेनिस शूज़, वाइट बास्केटबॉल ट्रेनर।
तो देख रहे हो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया ये वाला कीवर्ड, लेकिन ये टेनिस का है, बास्केटबॉल का ट्रेनर है, तो ये इससे मैच में जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये भी एक स्पोर्ट्स है और ये भी एक स्पोर्ट्स है। ये होता है ब्रॉड मैच, आपका ऐड जो है इधर उधर भागने लग जाता है। फिर आते हैं फ्रेज मैच, टेनिस स्नीकर्स, कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, बेस्ट टेनिस स्नीकर फॉर सेल। इसके अंदर कोई भी फालतू का कीवर्ड नहीं है। टेनिस स्नीकर आपने डाला और यहाँ से कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर अगर किसी ने डाल दिया तो देखो आपका फ्रेज मैच कर गया। यहाँ पे टेनिस स्नीकर यहाँ पर भी है और टेनिस स्नीकर यहाँ पर भी है, ठीक है। दूसरा देखो बेस्ट टेनिस स्नीकर, टेनिस स्नीकर यहाँ पर भी है और आपके फ्रेज में भी है, तो ये मैच कर गया। तो ये होते हैं फ्रेज मैच के एग्जांपल्स। एग्जैक्ट मैच में जब आप जाओगे, टेनिस स्नीकर, टेनिस स्नीकर्स पहले वाले में सिर्फ एस बढ़ गया है, एक में एस कम हो गया और स्नीकर्स टेनिस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पे काम करता है, एक भी बाहर नहीं जाएगा इससे किसी भी तरीके का। इसका स्नैप ले लेते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ। ब्रॉड मैच में टेनिस स्नीकर अगर लिया है ये वाला, तो क्या होगा, चीप स्नीकर्स, बाय टेनिस शूज, वाइट बास्केटबॉल ट्रेनर। स्पोर्ट्स कैटेगरी, ऐड इधर उधर भाग रहा है, बास्केटबॉल और टेनिस दोनों बहुत अलग अलग गेम्स, इधर उधर भाग रहा है। ब्रॉड कीवर्ड का ये दिक्कत होती है। फ्रेज मैच हमें क्यों यूज करना होता है, हमारा फ्रेज मैच है टेनिस स्नीकर। कोई भी यूजर सर्च करता है कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर्स, बेस्ट टेनिस स्नीकर्स फॉर सेल, तो है तो मेरे ऐड से रिलेटेड, क्योंकि मुझे टेनिस स्नीकर बेचनी है ऑब्वियसली। तो बेस्ट टेनिस स्नीकर कोई अगर डालता है तो वो भी मेरे कीवर्ड में आएगा। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने कोर्स लिया और अगर मैंने सिर्फ ये डाल दिया फ्रेज मैच, फ्रेज मैच में डाल दिया, अब बच्चा कुछ भी सर्च करे, वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो भी मेरा उसके अंदर दिखने के चांसेस है। वो अगर सर्च करे फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो भी मेरा एडवर्टीजमेंट उसमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेज मैच हो रहा है। तो ये काम करते हैं कैसे, इन्वर्टेड कॉमास की मदद से। एग्जैक्ट मैच मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। अगर मेरी लोकेशन के अंदर कोई भी यूज़र इस तरीके से सर्च करता है तो मेरा एडवर्टीजमेंट उसको सबसे पहले दिखाई दे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी सर्च करे। मतलब अगर मैंने ये वाला कीवर्ड लिया हुआ है, ये टारगेट किया हुआ है किसमें, ब्रैकेट में, तो क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी अगर वो सर्च करता है मेरी लोकेशन में तो मेरा एडवर्टीजमेंट उसको दिखेगा ज़रूर। चाहे वो उल्टा सर्च करे, कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो भी मेरा एग्जैक्ट मैच में जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो है ही ना उसके अंदर। वो सर्च करे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी तो भी मेरा एडवर्टीजमेंट उसको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये टारगेट करना होता है जब भी आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो। अब जैसे हम इसमें आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक तो ये वाला ले लिया एग्जैक्ट मैच में कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी अगर आता है तो मेरा ऐड दिखना चाहिए, भाई मुझे दिखाना है। फ्रेज मैच में मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इसमें फ्रेज मैच में मेरे पास और भी हैं एसईओ कोर्स। अब अगर बच्चा सर्च करता है ना बेस्ट एसईओ कोर्स तो मेरा फ्रेज मैच कर रहा है। अगर बच्चा सर्च करता है कि एक्सपर्ट एसईओ कोर्स तो वो भी इसमें मैच कर रहा है। डिप्लोमा इन एसईओ कोर्सेज तो वो भी वो इसमें मैच कर रहा है। तो हर तरीके से मैंने यहाँ से कैप्चर कर ली चीज़ों को। एक और जो कीवर्ड मैं इसमें अंदर डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग फ्रेज मैच में डालूंगा, क्योंकि कोई भी कीवर्ड अगर आ रहा है तो वो उसमें डिजिटल मार्केटिंग तो बच्चा डालेगा ही डालेगा। तो फ्रेज मैच अगर करेगा तो मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। दूसरा मैं डालूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको टारगेटिंग करनी होती है। धीरे धीरे हैबिट के साथ होगा, बट होगा जब जब आप इसे याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड ग्रुप सेटिंग फॉर AI मैक्स। AI मैक्स को आपको बताना है कि भाई मेरे सर्च टर्म यूज सर्च टर्म मैचिंग फॉर दिस ऐड ग्रुप। ये जो ऊपर सर्च टर्म ऊपर मैंने डाले, यानी कि जो मेरे कीवर्ड वीवर्ड है इनके हिसाब से दिखे। ब्रांड इंक्लूजन कोई डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ पर आपको अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए, कहाँ कहाँ दिखाना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मुझे दिल्ली में दिखाना है तो मैंने दिल्ली इसके अंदर ज़रूर डालूंगा, ताकि AI को पता चलता रहे कि भाई मेरा एडवर्टीजमेंट कहाँ पर दिखना चाहिए। URL इंक्लूजन। हाँ शिवम। सर लोकेशन तो हमने पहले ही ऐड कर दी थी, तो दोबारा ऐड क्यों कर रहे सर इसमें? दोबारा इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मांग रहा है, ये कौन मांग रहा है? AI मैक्स जो हमने टर्न ऑन किया था, जो हमने AI वाली सेटिंग ऑन की थी ना, वो AI को हमें बताना पड़ रहा अच्छा, है। पहले हमने कैंपेन के लिए डाली थी, अब हम AI को बता रहे हैं कि मुझे तो इस लोकेशन में अपना ऐड दिखाना है। तो वही लोकेशन डालेंगे ना जो हमने पहले डाली थी? बिल्कुल। ठीक है, फिर URL इंक्लूजन। इसमें क्या होता है? गूगल AI सिलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग लैंडिंग पेज फ्रॉम योर वेबसाइट टू यूज ओनली सर्टेन पेजेस, क्रिएट URL रूल्स टू। मतलब इसमें क्या होता है, आप मल्टीपल लैंडिंग पेज बनाते हो सिमिलर कोर्सेज की। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में आपने 4 लैंडिंग पेज बना रखे हैं जिसमें अलग अलग लेआउट है, ये चेक करने के लिए यूज़र फ्रेंडली या सबसे अच्छा लैंडिंग पेज कौन सा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारे के सारे URL आप यहाँ पर मेंशन कर दो। यहाँ पर मेंशन कर दो एक एक लाइन के अंदर। जैसे आपने यहाँ पे मेंशन करा https:// डिजिटल मार्केटिंग कोर्स .com/ इसी के आगे दूसरा डाल दो, इसी के आगे तीसरा डाल दो, इसी के आगे चौथा डाल दो। इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, और इसको फिर ऐड कर दो और सेव कर दो, ताकि ये आपके पेजेस के ऊपर मल्टीपल लोगों को भेजता रहे, अपने हिसाब से चीज़ें दिखाता रहे। अब आ जाते हैं, ये अभी तक हम जो सेट कर रहे हैं ऐड सेट था। अब आ जाते हैं हम ऐड लेवल, क्रिएट योर ऐड। अब हम अपना ऐड बना रहे हैं। फाइनल URL में आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ मेंशन करते हो, जो भी आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप अपने यूज़र को लेकर जाना चाहते हो वो URL यहाँ मेंशन कर दो। डिस्प्ले पाथ किस लिए होता है? जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट का URL है, लैंडिंग पेज का URL, इतना भद्दा सा। अब मुझे कॉपी करके इसको यहाँ तो मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूज़र इसी की मदद से आएगा। गूगल कैसे भेज पाएगा? इस URL से ही भेज पाएगा, लेकिन इतना लंबा URL ठीक नहीं है। तो मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ से शॉर्ट कर लूँगा डिजिटल, या फिर आप अपने बिजनेस के नाम से इसको डाल दो DIDM डिजिटल मार्केटिंग, बस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हो। और जैसे यहाँ डाला ना, तो देखो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर DIDM आ रहा है, गिरा /डिजिटल मार्केटिंग। चाहो तो रिमूव भी कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको ऐड करना कि आपको रखना ही रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे गूगल मुझे पहले से ही देखो यहाँ पे 3 रिजल्ट दे रहा है। मैं इसको मोर आइडियाज़ पे क्लिक करूँगा। गूगल ने मुझे बोला कि भाई कौन कौन सी हेडलाइन आप यूज़ कर सकते हो। तो एक तो हेडलाइन ये वाली हम यूज़ करेंगे, बूस्ट योर करियर यूज़ करेंगे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम यूज़ करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक्सपीरियंस ट्रेनर, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग, ये भी हम ले लेते हैं। और हेडलाइंस हो गई, ये मेरी हेडलाइंस हो गई। इसके अलावा कॉल टू एक्शन फ्रेज दे रहा है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन टुडे, रजिस्टर टुडे, अप्लाई टुडे। अप्लाई टुडे मैं लूँगा। प्रमोशन फेजेस, अफोर्डेबल, ग्रेट सर्विस, बेस्ट, अफोर्डेबल ट्यूशन रेट्स। इनमें तो मेरा कोई सी मोर पे अगर मैं जाऊँ तो गेट प्राइजेस, अफोर्डेबल प्राइजेस, रजिस्टर फॉर फ्री, अफोर्डेबल गेट अ फ्री कोट हम ले लेते हैं। ट्रस्ट फ्रेज अगर मैं डालना चाहूँ इसके अंदर, तो एक्सपीरियंस टीचर वाला मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। इन्वेंट्री फेजेस का कोई काम मेरे पास है नहीं। लोकेशन फ्रेजेस, नाउ हायरिंग मल्टीपल लोकेशंस, लोकेशन नियर यू, नहीं ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरे लिए जो काम का था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के तुरंत बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। सेव करते के साथ ही देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी की सारी हेडलाइंस मेरी जनरेट हो गई, और मेरे ऐड में कुछ इस तरीके से दिखेंगी भी। अभी जैसे लोड हो रहा है ना, बूस्ट योर करियर, गेट अ फ्री कोट। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो अब ये चेंज होकर आएगी। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, एक्सपीरियंस टीचर। तो ऐसे ही ये शफल होकर हर यूज़र को दिखता रहता है।
डिपेंड करता है आप कोशिश ये की जाती है कि जितनी भी हेडलाइंस आप बना रहे हो ना सारी की सारी अट्रैक्टिव हो और इंगेजिंग हो, ताकि इसके अंदर आपकी कीवर्ड्स वगैरह, जैसे हर कीवर्ड में मतलब हर हेडलाइन में देखो मेरा एक कीवर्ड ज़रूर मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग और इसके नीचे भी यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ मल्टीपल हेडलाइंस, जितनी भी आप डालना चाहो आप डाल सकते हो। 12-15 मैक्स होती है, इतनी आप लेकर जा सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन की बारी है, तो व्यू आइडियाज़ में चले जाओ यहाँ पे, तो आपको ये डिस्क्रिप्शंस भी बना कर दे देगा, आपको ज़रूरी नहीं है उठाना। जैसे फ्री डेमो क्लास 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये मैं ले सकता हूँ। नाउ यू कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट विदाउट लिविंग योर जॉब, ये हम ले सकते हैं। इंडियाज़ मोस्ट एडवांस एंड अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये भी हम ले सकते हैं। बूस्ट योर करियर विद दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हम ले सकते हैं। इसको कर लो सेव, और ये डिस्क्रिप्शन हमने लगा दी। डिस्क्रिप्शन आपकी 4 की लिमिट होती है। अब देखो ये भी कैसे दिखेंगे, ये जो यहाँ पे आ रहा है ना डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2, इस वाले एरिया के अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर आ रहा होता है। ये हमने ले लिया। इसके अलावा साइट लिंक्स मेरे ऑलरेडी बन गए, जैसे अबाउट अस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, करियर अपॉर्चुनिटी, बैच इमेजेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये किस लिए होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अ साइट लिंक शोज एडिशनल लिंक्स इन योर एडवर्टीजमेंट दैट टेक पीपल टू अ स्पेसिफिक पेज ऑफ योर वेबसाइट। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जैसे कई यूज़र्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि यार कितने बैच ये पढ़ाते हैं, बैच की इमेजेस, इंस्टीट्यूट की इमेजेस देखना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे है ना बैच इमेज, तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक करेंगे और इसी यूआरएल पे जो भी मेंशन यहाँ पे यूआरएल होगा, जैसे ये यूआरएल यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर ऐसे बटन्स बन के आ जाएंगे, और इस पर जैसे ही ऐड पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वो इस यूआरएल पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साइट लिंक्स होते हैं जो बटन के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे कॉल आउट्स आ जाते हैं। ऐड मोर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। कॉल आउट्स में क्या होता है, जैसे 24/7 और 100% प्लेसमेंट, ये वो ये सारी जितनी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकेशन नियर यू, एक मैंने ये डाल दिया। जैसे यहाँ पे डॉट के बाद ये आ रहा है ना लोकेशन नियर यू, तो या फिर इसको हम छोड़ देते हैं, हम ले लेते हैं अफोर्डेबल फीस, अफोर्डेबल फी, ठीक है। और क्या हो सकता है, 40+ मॉड्यूल, 40+ मॉड्यूल्स, ये हमने ले लिया। गेट सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन फ्रॉम गूगल, और क्या ले सकते हैं हम, इसको गेट की जगह ये करो। और हम इसमें क्या लें, और क्या ले सकते हैं, हाँ प्लेसमेंट सपोर्ट, या फिर जो हमारी खासियत है वो लिख देते हैं लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखते रहेंगे, जैसे अफोर्डेबल फीस, डॉट के बाद डॉट लग के यहाँ पर दिखता रहे। फ्री कंसल्टेशन भी तो डाल सकते हैं। हाँ, मतलब जो आपको ठीक लगे वो आप डाल सकते हो, बस एडिशनल चीज़ जो होगी वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। जैसे कई चीज़ ऐसी होती है जो हम नहीं डाल पाते, तो वो आप यहाँ पे आके कॉल आउट्स में मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपका एडवर्टीजमेंट पे ना ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, तो लोग परफॉर्म मतलब करते हैं उन पर क्लिक। साइट लिंक्स का पता चल गया, साइट लिंक किस तरीके, ये जो बटन्स आ रहे हैं यहाँ पे बने हुए, ये हमारे साइट लिंक्स है। डॉट के बाद जो भी आ रहा है, ये सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन में पार्ट आ रहा है, ये हमारे कॉल आउट्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है एक तरीके से। ठीक है, मोर एसेट टाइप पे अगर आप क्लिक करते हो तो कोई प्रमोशन चलाना है आपको, किसी तरीके का ऑफर अगर देना है, जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं 20% ऑफ, या फिर कोई भी ऐसे फीस का जो इस तरीके से टैग में बना हुआ आता है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मॉनेटरी डिस्काउंट देना है, परसेंटेज वाइज देना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी चाहे इतना मत करो, कॉल का बटन मुझे देना है, कॉल बहुत ज़रूरी है, तो भाई कॉल का हम यहाँ पे बटन देंगे, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल का बटन कुछ इस तरीके से, कई एडवर्टीजमेंट में आज देखना सर्च करके, जहाँ जहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने को मिले ना, तो तुम मतलब रिकॉल करना उन चीज़ों को कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, अब तुम्हें पता होना चाहिए। यूज़ अकाउंट सेटिंग, कॉल फ्रॉम योर ऐड, कॉल फ्रॉम योर ऐड, यहाँ पे हम कॉल फ्रॉम ऐड रखेंगे, इसको सेव कर देते हैं
और ये मेरा कॉल का बटन रेडी हो गया। जो आपके में ऑप्शन आ रहा था ना कि कॉल वाला लगा लो, वो सारी चीज़ें। अब देखो कॉल का बटन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वहाँ पे ऐड के अंदर। वापस आ जाते हैं नीचे, प्राइस वगैरह मुझे डालना नहीं है अभी। स्ट्रक्चर स्निपेट, अब ये स्निपेट का क्या मामला है ये भी देखो। स्ट्रक्चर स्निपेट्स गिव्स यू मोर स्पेस टू हाईलाइट द नेचर एंड रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यू कैन इवन स्पेसिफाई द डेट, डे ऑफ वीक, किसी भी तरीके का अगर कोई ऑफर है तुम इसके अंदर डालना चाहते हो तो वो तुम्हारे हाथ में है। एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगा। एमिनिटीज कोर्स हमारा कोर्स है, और हमारा कोर्स क्या है, ये जैसे हमारे ये आते हैं ना, क्या नाम है, कॉल आउट जैसे आते हैं, ये सेम उसी तरीके से आता है, बट फ़र्क क्या होता है, ये कॉमा के साथ आता है। स्ट्रक्चर स्निपेट्स में मैं डाल देता हूँ लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप डालना चाहते हो, कोई भी नंबर वगैरह डालना चाहते हो उसके अंदर, तो वो आप डाल सकते हो, यहाँ पे दिख जाता है। कोई वैल्यू वगैरह ऐड करनी है, और इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, ये सारे के सारे आप डाल सकते हो। ये इसलिए बोल रहा है, ये अलग अलग चीज़ें देखो। यहाँ पे क्या था, अरे यार, यहाँ पे क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। आप अपना कुछ भी बढ़िया सा क्रिएटिव इसके अंदर डाल दो, मतलब जो क्रिएटिव लाइन होगी वो इसके अंदर डाल दो। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप कोई डेटा मेंशन करो, जैसे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड या कुछ भी ऐसा। फिर लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा के अंदर कैसे आता है, नंबर है, वो लिखते हैं ना ऐसे, #1 नंबर, ऐसे आता है नंबर, #1 दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, इंस्टीट्यूट वगैरह, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर बाई चांस फिर भी कोई रह जाता है तो उसको भी डाल दो। अभी के लिए मुझे नहीं डालना, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। दोनों में फ़र्क समझ लो, जो आपके कॉल आउट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क है नहीं दोनों में। कॉल आउट्स में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वो डॉट के साथ डिस्क्रिप्शन में ही आते हैं, ठीक है। जो स्निपेट्स होती हैं, स्निपेट्स में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं, बट इसके अंदर कॉमा ऐसे लगा रहता है, ये कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं। यहाँ पे डॉट इनकी सेपरेशन वैल्यू है नीचे स्निपेट्स में, ये हमारी वो है, क्या कहते हैं, कॉमा सेपरेशन वैल्यू। दूसरा हमने एक और समझा अभी, कौन सा वाला, कॉल आउट्स हो गए, स्निपेट्स हो गए, और क्या समझ बताया था मैंने, तुम्हें बताओ। साइड लिंक, हाँ, साइड लिंक्स कैसे देखने को मिलेंगे, वो बटन के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से राउंड बटन होगा, बीच में आपका कॉल ना हो या जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये किस लिए होता है, एक स्पेसिफिक पेज पे यूज़र को भेजने के लिए, कि अगर वो चाहता है आपके, जैसे आपने एक साइड लिंक बना दिया बैच का, तो बैच पे क्लिक करेगा, वो सीधा बैच वाले पेजेस के ऊपर पहुँच जाएगा, कितने बैच ऑन गोइंग है, कितने क्या चल रहा है वो सब। तो ये हमारे साइड लिंक है, ठीक है जी। लीड फॉर्म अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट कॉल पे है तो कॉल वाला रहने दे सकते हो। कोई एप्लीकेशन कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो रहने दो। सीधा डन करो। डन करने के बाद ये मेरा ऐड का प्रीव्यू आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते के साथ ही आपको बजट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बजट ज़रूरी नहीं है, जो गूगल आपको रेकमेंड कर रहा है कि 1540 रुपये लगाओ तो लगाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिनिमम 100 रुपीज़ इसके अंदर स्पेंड कर सकते हो, लेकिन फिर रिजल्ट भी उसी हिसाब से देखने को मिलेंगे। जैसे ये बोल रहा है योर बजट इज़ लोअर दैन अदर एडवर्टाइजर बजट विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, तो मैं यहाँ पे 1000 की जगह पहले 800 रुपये लेकर चलूँगा पर डे, ठीक है। कैंपेन टोटल बजट भी आप लगा सकते हो, जैसे फेसबुक में होता है ऐसे ही इसमें होता है कि इस तारीख से, अगर आज 6 तारीख है, 6 तारीख से 15 तारीख तक अगर एडवर्टीजमेंट चलाना है तो मैं भाई तुझे 15,000 रुपये दे रहा हूँ, चला दे इसे। अब आपको रोज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक बार ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट हम एवरेज डेली बजट लेकर चलते हैं, ये हमारे लिए मतलब छोटे बिजनेसेस के लिए यही कन्वीनियंट रहता है। तो आप 500-600 रुपये जो भी बजट लेना चाहो आप पर डे का ले सकते हो। उसके बाद टेस्ट करो कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये आपको एक प्रीव्यू देगा। नेक्स्ट हो जाओ, ये प्रीव्यू देता है कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको चेंज करनी होगी या कुछ ऐसा, तो वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सीधा कॉर्नर में एक बटन आता है पब्लिश का, उस पर क्लिक करो और आपका ऐड स्टार्ट हो जाता है।
ये था अरे पूरा मेरे क्वेश्चन सर्च था। कैंपेन।